नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद में वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो उसके पीछे भी थोड़ा कारण कुछ और भी चल रहा है, जो आपको क्लास के एंड में बताऊंगा कि आपके लिए क्या नया और क्या करने जा रहा है स्मार्ट स्टडी अप्रोच। बहुत कुछ लेकर आए हैं सारे स्टूडेंट के लिए, इवन सारे कोर्स के लिए बिल्कुल तैयार होकर है फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करने के लिए पेड कोर्स। वह भी कहाँ पर, ना केवल यूट्यूब पर बल्कि अपने एप्लीकेशन जहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐड वगैरह नहीं। आप जाइए, क्लासेस देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं, आपको व्यवस्थित क्लासेस वहाँ पर भी मिलेगी। हालांकि वहाँ क्लासेस नहीं मिलेगी, क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेगी और वहाँ मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज। लगाइए जितने टेस्ट लगाना हो उसके लिए, बशर्त हैं एप्लीकेशन को आपको फरवरी माह में ही सभी को डाउनलोड कर लेना है। जितने भी आप देख रहे क्लास, शीघ्र अतिशीघ्र आज ही जा करके स्मार्ट स्टडी अप्रोच की जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे स्मार्ट स्टडी अप्रोच, और ये जो लोगो यहाँ दिखाई दे रहा है सेम लोगो के साथ में वहाँ पर उपस्थित हैं। आप जा करके देखिए। तो खैर, ये तो एप्लीकेशन के बारे में एक छोटा वीडियो अलग बना के दे दूंगा, कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे आपको फ्री में टेस्ट मिल जाएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। पेड टेस्ट फ्री कैसे दे सकते हैं आप पेड वाले को भी, वो सारी मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। आज हमारा मुद्दा है डीपसीक एआई। क्या है डीपसीक एआई जो है, ये क्या है? आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात कृत्रिम तरीका से बनाई हुई बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हिंदी में कहेंगे। ये जो डीप शेक आया है, ये पूरी दुनिया में भोकाल मचा रहा है। क्या? भोकाल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये ना केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व में हलचल मचाई और वहाँ के पूरे विश्व की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ये परिवर्तन करवा रहा है, और विश्व के जितने विशेषज्ञ हैं उन सभी की विचारधाराओं को बदलने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ ये एक बिंदु जो आप देख रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाएगा क्या? सबसे बड़ा प्रश्न आपका यही देख करके आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो जनाब इसका जवाब वीडियो के अंत तक आपको खुद ब खुद मिलेगा। क्या ये करने वाला है? क्या वाकई में यह बहुत सारे लोगों का रोजगार छीनेगा? जी हाँ, कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों के यहाँ रोजगार जाते हुए दिखा देंगे, तो कुछ लोगों के यहाँ पर भविष्य संवरते हुए दिखा देंगे। उभरती हुई टेक्नोलॉजी के जो ज्ञाता होंगे उनको यहाँ रोजगार मिलेगा, और जो पुरानी चीज़ों को जानते हैं वे आगे नहीं हुए और डेवलप नहीं किए अपने आप को, वे होंगे अब बेरोजगार। कटु सत्य है, इससे कभी नकारा नहीं जा सकता। डिपशेक ये किस देश की कंपनी है, कहां से संचालित हो रही है, और यह इतनी चर्चा में क्यों आई कि हमें यूट्यूब पे आपके लिए क्लास को छोड़ के इसको पहले लाना पड़ा? ऐसा क्या कारण है? डीपशेक आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यूपीएससी से लगा करके आपकी कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहां से आपको यहाँ के लिए 10 क्यूज, मैं इतना डेटा लाया हूं, इसके ऊपर रिसर्च करके लाया हूं कि अगर आप इसमें से देखें तो हर स्लाइड से कम 2 से 3 क्वेश्चन निकलेगा, और जब 2 से 3 क्वेश्चन निकलेगा तो 10 क्यूज, यानी कि आपका कम से कम जितने भी प्रश्न आपके बनने हैं इसी स्लाइड से बने। चाहे यूपीएससी मेंस हो, प्रीलिम्स हो या इंटरव्यू, सभी जगह इसके सवाल इस बार आने चाहिए, क्योंकि इसने न केवल आकर के नए रिकॉर्ड बनाया, अच्छा कृत किया, बल्कि पूरे विश्व के लिए नए रास्ते भी खोला है, नई विचारधाराओं को भी जन्म दिया है एआई ने आते से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा ये डीप शेक है, इसने आते से यह परिवर्तन करके दिखाया है। ये इतना फास्ट, इतना स्पीड से कार्य करता है कि जो भी कार्य आप इसको दोगे, जो
चैट जीपीटी आपका था, ओपन एआई, वो जो कार्य करता था वो थोड़ा थोड़ा करता था, लिमिट लिमिट में करता है और समय लगाता है। जितना काम वो 1 मिनट में करता है ये उसको 30 सेकंड में कर देता है, उसका आधा ही समय लेता है। तो आप ये विचारधारा को बदलने की तरफ गया, ये फोटो से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, सब कुछ इसके बाद मैथ्स रीजनिंग वगैरह A to Z चीज ये कर दे रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे पूरा, क्योंकि ये क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दे रहा है डीप शेक एआई। किस देश की टेक्नोलॉजी है, कुछ आप बता सकते हैं? क्या है सच्चाई? इस वीडियो के माध्यम से आप जाने बेरोजगारी के बारे में, लेकिन किस देश की है कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है कि यह किस देश की कंपनी है? जी हाँ, आप बता सकते हैं। अच्छी बात। नहीं पता है तो यह है आपका अपना पड़ोसी चीन। कहाँ का है ये? चीन में डेवलप किया गया है। इसको बनाने की प्रक्रिया जो है वह 2023 में प्रारंभ होती है, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से चैट बॉक्स जो ओपन किया जाता है चैट के रूप में इसको ओपन जब किया जाता है वह डेट है 2025 की, और वह भी डेट है आपको 10 जनवरी 2025। जी हाँ, ये जो डेट आपको लिखी है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये प्रोसेस जरूर पुरानी दिख रही है, बनाने में समय लगा है, लेकिन उभरते हुए आते से मार्केट में पूरे मार्केट को हिला के रख देना कहीं ना कहीं डीप शेक की क्वालिटी पर ही दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो 2 साल लगभग काम किया है उस काम का रिजल्ट यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस नाम के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 10 जनवरी 2025 को ये लॉन्च होता है और इसने परिवर्तन क्या किया कि 27 जनवरी 2025 को इसने एक कारनामा किया। वह कारनामा क्या है? इसने किया कि जो आपका चैट जीपीटी जो है उसकी जो डाउनलोडिंग की संख्या है 2022 से लगा करके आज तक की, उसकी डाउनलोडिंग को क्रॉस कर गया, उसके रिकॉर्ड को तोड़ करके इसने 27 जनवरी 2025 को नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब ये नया रिकॉर्ड बनाया है तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बहुत कुछ परिवर्तन। ये एआई मॉडल है, एआई पर आधारित है और भाषा मॉडल में नई क्रांति है एआई और भाषा संबंधी। जानते हैं इसका थोड़ा और फ्यूचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या रहा, इसका भविष्य क्या है? डीप शेक। सबसे पहला प्रश्न यही है कि डीप शेक है क्या? सर आप बता तो रहे इतनी देर से, इसकी तारीफ कर रहे हैं क्या? तो यह जो है डीप शेक एक चीनी कंपनी एआई कंपनी है। कैसी है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली है और ये नए फीचर बनाने की ओर चल रही है। जिसकी स्थापना कब की गई? 2023 को हुई थी स्थापना इस कंपनी की, और देख सकते हैं आप 2025 में यह कंपनी किस तरीके से उभर कर सामने आई है। यह कंपनी बड़े भाषा मॉडल अर्थात बड़ी जो इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया बड़े लेवल पर किया गया है, मल्टी लेवल पर किया गया है, बहुभाषी का विशेषज्ञ बनाया गया है। आप इसको किसी भी अपनी लोकल भाषा में मैसेज लिख करके दीजिए, यह उसका आपको उसी भाषा में जवाब देगा, उसी में आपको लिख करके देगा जो आपको चाहिए। वो डेटा के विकास पर केंद्रित है, यह किसी एक भाषा पर केंद्रित होकर नहीं है, ये बहुत सारी भाषाओं का मिक्स रूप आया है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वह कहां पर है? चीन के होंगजोउ जो शहर है वहां पर है। होंगजोउ या जेजियांग चीन में स्थित है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा था, वनडे एग्जाम पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। क्योंकि इस डीप शेक ने पूरे अमेरिका के जो पूरे मार्केट है उसको हिला करके रख रखा है। वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया इसने, पूरे मार्केट के लिए चिंता प्रश्न मार्क खड़े कर दिए बड़े बड़े। अब क्या करें नया? क्योंकि अमेरिका ने चीन पे चाहे प्रतिबंध लगाया चिप देने से, लेकिन फिर भी चिप देने से प्रतिबंध लगाया, लेकिन फिर भी आपके सामने दिखाई दे रही है यहाँ पर ये फिर भी कौन दिखाई दे रहा है? चीन ने क्या किया? फिर भी थोड़े संघर्ष किया और आत्मनिर्भर होते हुए खुद से आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। ये आत्मनिर्भरता का संदेश देते हुए उसने क्या किया? खुद से ये डीप शेक नाम का एक एआई डेवलपमेंट एप्लीकेशन ला करके सामने पेश कर दिया, सब तरीके से उपलब्ध कर दिया और पूरे विश्व को दिखा दिया कि हम भी अमेरिका तुमसे कम नहीं है, तुम्हारे प्रतिबंधों से अब हम डरने वाले नहीं हैं।
और कहीं ना कहीं डीपसेक जैसे टेक्नोलॉजी के लिए हम भारतवासियों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ आपको मैं बताऊंगा, इसका अनुभव जो लिया हूँ वह अनुभव शेयर करूंगा, यह हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है। डीपसेक ने ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किए हैं, एआई विकसित किए हैं, ओपन सोर्स है अर्थात ये खुला हुआ है, ये क्लोज्ड नहीं है। अमेरिका की जो कंपनियां हैं वे क्लोज्ड बनाती हैं, लेकिन इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है ओपन, मतलब सभी के लिए खुला, सभी के लिए खुला रखेगा तो इसका यूजर अधिक से अधिक आएगा। इसके संस्थापक कौन है और इसका इतिहास क्या है, थोड़ा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि हमारे तो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम नहीं दे रहे भाई वो इसको देखें और समझे कि हमारा जो विश्व है वह किस ओर जा रहा है, हमें किस तरीके से जागरूक रहना है, हमें क्या क्या करना है, सारी बातें जान। डीपसीक जो है कि स्थापना लियांग वेनफेंग ने की थी, ये इसका संस्थापक है। ध्यान दीजिएगा इसका संस्थापक का नाम क्या है। आपकी जो भी वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम जो भी है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आरआरबी वाली एनटीपीसी की हो, या ग्रुप डी हो, या कोई सी भी हो, या एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, सभी जगह आपको यहां से प्रश्न करंट अफेयर या साइंस वाला पोर्शन में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा इसे। और हाँ, यूपीएससी लेवल वाले भाई अगर कोई देख रहा है, यूपीएससी पीएससी वाले, तो वह तो तैयार रहें, उनके लिए तो कथन बनना तय है 100%, कथन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आना ही है। इसे चीनी हेज फंड हाई फ्लायर द्वारा विकसित किया गया है। यह कंपनी का नाम है, इस कंपनी के द्वारा वित्त पोषित किया जाता था, अर्थात ये इनकी जो कंपनी एक और थी, जो पहले से बिजनेसमैन था ये पर्सन, इसकी एक कंपनी चल रही थी, ये वाली हेज फंड हाई फ्लायर जो है, ये इसकी पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के माध्यम से वित्त पोषण यानी कि फंडिंग जो की गई है वो यहां से की गई है और नई कंपनी बनाई गई है डीपसीक नाम से, और ये नया एआई मॉडल विकसित किया गया है। यह मॉडल जो है 10 जनवरी 2025 को डीपसीक R1 चैट बॉट लॉन्च किया हुआ है। कब लॉन्च किया गया इसको, 10 जनवरी 2025 को डीपसीक का एक नया लॉन्च आता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो R1 है। ये यूपीएससी वालों ध्यान दे लेना, ये R1 है, या और भी वर्जन दूसरे हैं इसके, ये ध्यान देना, ये वाली बात करें हम R1 की। और देखिए 27 जनवरी 2025 तक यह iOS अर्थात मोबाइल का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, उसकी बात हो रही है, iOS ऐप स्टोर पर सबसे अधिक डाउनलोड किया गया एआई चैटबॉट बन गया है। अब आप समझ सकते हैं, इतना दिन के अंदर, इतने कम समय में 10 तारीख से लगा करके 27, अर्थात केवल 17 दिन, केवल 17 दिनों के अंदर ही इसने क्या किया, रिकॉर्ड तोड़ डाउनलोडिंग का बना लिया। डीपसीक के प्रमुख एआई मॉडल किस किस मॉडल पर ये कार्य करता है, इसके कौन कौन से मॉडल हैं वह हम जान लेते हैं। डीपसीक LLM अर्थात मानव सम्मान संवाद के लिए, अर्थात ह्यूमन जो है, जो लोग लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, उस तरीके से ये क्या करता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, उस तरीके को भी ये समझ सकता है। मानव संवाद मतलब आपकी जो स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज मॉडल है, ये लोकल लैंग्वेज मॉडल LLM का फुल फॉर्म है। और यहां पर डीपसीक का वर्जन अगला आता है 2.5, जिसके अंदर क्या होता है, 2.5 में मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होती है और कोडिंग, जिसके माध्यम से आप प्रोग्रामिंग करते हैं, यह भी यहां हो रही है। अब आप बताइए, ये अगर सारे कार्य यहां होंगे तो इनके जो वर्कर हैं वह क्या होंगे, बेरोजगारी की ओर जाना तो तय है। कोडिंग वालों को भी है ना फ्यूचर खतरे में। जब मैंने बोला ना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा फ्यूचर में, इसके आपको इफेक्ट, साइड इफेक्ट दिखाई देगा। हालांकि नई टेक्नोलॉजी है, उसके एडवांटेज भी हैं, तो नए रोजगार का सृजन भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीपसीक कोडर, ये जो कोडर वाला है, ये कोडिंग यानी कि ऑटो कंप्लीट के लिए, मतलब आप कोई कोडिंग करवाना चाहते हैं, वो लिख करके दीजिएगा, आपको इस तरीके का कोडिंग चाहिए, एक मैसेज टाइप करके दे दीजिए, उसके बाद आपको जितनी कोडिंग करवाना है उतनी कोडिंग करवा लीजिए, ये कोडिंग करके आपको देगा। इससे और ज़्यादा क्या चाहिए आपको, कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है इसके माध्यम से की जा सकती है, कोई वेबसाइट करनी है इसके माध्यम से की जा सकती है। डीपसीक जो कि मैथमेटिक्स वाली है, वह केवल और केवल गणितीय कार्यों के लिए है,
यहाँ तो है ही है वर्जन 2.5 में, लेकिन एक वर्जन और मैथ्स के लिए अलग से बना रखा है, स्पेशली बना दिया पूरा मैथ्स। अब मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं आता, जा तैयारी करने में दिक्कत है, मैथ्स का नहीं आता है, डिप्सिक को क्या किया, आपने सवाल कर लिखा, टाइप करके भेजा, वो सॉल्यूशन आपके सामने भेज दिया। समझ रहे? डिप्सिक VL मतलब टेक्स्ट और विजुअल, आपने कोई विजुअली कोई भी टेक्स्ट उसके पास भेजा, विजुअली जानकारी भेजी, मतलब फोटो क्लिक करके भेजिएगा, उसको वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके जो आप चाहते हैं उस तरीके से दे देगा। समझ रहे हैं कितना बड़ा भूचाल है? डिप्सिक की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए जरा। अत्याधुनिक AI मॉडल्स पर आधारित हैं, अत्याधुनिक AI मॉडल ओपन सोर्स और मुफ्त में उपलब्ध हैं, पूरी तरीके से लिए उपलब्ध है, खुला है। उन्नत गणित और कोडिंग क्षमताएं उन्नत रूप से हैं, और ये कोडिंग की इसकी क्षमता कितनी है, बहुत अच्छी क्वालिटीदार है। लंबी संदर्भ सीमा, अर्थात यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि जो टाइपिंग करने का जो इसका कैपेसिटी है वह 128 के लिखा है पीछे, 1000 को डिनोट करता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है एक साथ टेक्स्ट लिखने की, इतनी लंबी शब्द सीमाएं हैं इसके पास। और यह AI चैटबॉट और अन्य उपयोगियों में भी प्रभावी साबित होगा। कहीं ना कहीं और एडवांस वर्जन इसमें जोड़ दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसका फीचर्स दिखाई देगा। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं डेटा की जो आपकी गोपनीयता है उसको लेकर के चिंता की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स में अगर आपका कोई डेटा जा रहा है तो उसके क्या संभावना, कौन इसका यूज़ करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यह बड़ा चैलेंज होने वाला है, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरने वाला है, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरेगा डेटा चोरी होने का यहाँ से। वैसे तो डेटा वैसे चोरी हो जा रहा है, लोगों के खातों से पैसे उड़ जा रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, ये डिप्सिक जैसी कंपनी और भी ज़्यादा करवा सकती हैं, ये लॉस पॉइंट। दूसरा, भारत सरकार के लिए, यहाँ तो इसको छोड़िए, भारत सरकार के लिए तो ये बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा, ये मतलब ये मान के चलिए कि चैलेंजिंग होगा भारत के लिए। इससे अगर आप कोई फैक्ट मैपिंग के बारे में लीजिएगा कभी, तो आपको पता चलेगा कि यह भारत और चीन का जो डिस्प्यूट वाला एरिया है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर ये क्या डिनोट करेगा मैसेज पता है, यह क्षेत्र चीन के आधिपत्य में होने के कारण ये चीन का क्षेत्र है, लेकिन भारत सरकार ने इसको कब्जाई की हुई है। कुछ इस तरीके का आपको सेंटेंस वहाँ देखने को मिल सकता है। मतलब इससे क्या हो रही, भारत की संप्रभुता को भी यह क्या करेगा, कहीं ना कहीं चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट जो भी काम होगा उसका निर्देश, सब कुछ एक्सेस किसके पास जाएगा, चाइना की सरकार के पास, वहां उसको देना ही होगा। तो कहीं ना कहीं चाइना इसका क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, संभावित गलत सूचना का प्रसारित हो सकता है, और विदेशी प्रभाव का संचालन हो सकता है। साथ ही अन्य AI कंपनियों के बीच में इसका क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा के चक्कर में लोग बाग क्या करेंगे, AI में भी अब स्पेस की एक तरीके से लड़ाई जैसी संभावनाएं बनेगी। इसमें इतनी प्रतिस्पर्धा होगी, अब और ज्यादा बढ़ेगी कि आप देखते जाइए, इसके जैसे और भी वर्जन आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाले। सरकारी नीतियों और नियंत्रण पर इसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल 100% पड़ेगा। इसका किस तरीके से आप नियंत्रण करोगे, क्या इसके लिए गाइडलाइन जारी करोगे, सब कुछ तैयार करना पड़ेगा आपको। भविष्य में क्या हो, डिप्सिक का भविष्य कैसा देख रहा है, किस तरफ ये इंगित करता है। डिप्सिक एक नए रिसर्च, नए अनुसंधान की ओर सभी देश के, जितने भी देश हैं विश्व में, सभी देश के उन सभी लोगों को ये कर रहा है, जो भी इस क्षेत्र की ओर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए नई संभावनाएं क्या कर रहा है, खोल रहा है। अधिक परिष्कृत मॉडल्स का विकास, अर्थात और अच्छा, इससे भी और अच्छा कोई वर्जन ला सकते हैं, इससे और अच्छे कोई क्वालिटीदार एप्लीकेशन बना सकते हैं, या कोई अच्छा और भी AI मॉडल विकसित कर सकते हैं, उसके तरफ हम क्या करेंगे, कार्य करें, इसकी ओर हम भविष्य देखें। वैश्विक स्तर पर AI स्पर्धा में भूमिका, अब यहां पर आपको बता दी जाए तो ये एक तरीके से स्पेस वाला जो चलता है ना, हमारा बार स्पेस वार चल रहा ना, वैसे ही एक वर्ड में दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। अगर मेंस जैसे एग्जाम लिख रहे हैं, UPSC या PSC एग्जाम में कोई में, तो आप वहां लिख सकते हैं कि आपको AI वॉर लिख सकते हैं आप, AI वॉर या युद्ध,
या युद्ध। ठीक है, एआई युद्ध कहीं ना कहीं ये आपको पूरे विश्व में अब दिखाई देगा, अब और ज़्यादा होगा। ओपन जो चैट जीपीटी आया था वह केवल एक देश यानी कि अमेरिका के वहीं सीमित हो चुका था, लेकिन आप देखेंगे हालांकि फैला पूरे विश्व में था वो भी, लेकिन जो डीपसीक आया तो उसने ओपन एआई को भी पछाड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, अब प्रतिस्पर्धा में कूदने जैसी बात हो गई, क्योंकि पहले अमेरिका का खेला चल रहा था 2022 में, लेकिन 2025 में जैसे चीन ने एंट्री की, अमेरिका और दोनों में अब फिर से टक्कर देखने को मिल रही है। उस चक्कर में क्या होगा, ये और नए नए रिसर्च और नए नए इसके आपको एप्लीकेशंस इससे भी और विकसित रूप में देखने को मिलेंगे। संभावित अनुप्रयोग क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, हेल्थ केयर में भी डीपसीक का प्रयोग देखने को मिलेगा, और उद्योग धंधों में तो मिलेगा। शिक्षा में आपको बहुत ही मतलब किसी भी तरीके से देख लिया आप, सब तरीके से इसमें बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। चाहे आप डिजिटल वाली देखिए, डिजिटल में बहुत कुछ परिवर्तन दिखेगा भाई। आप डिजिटल में जैसे आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वहाँ ये बहुत हेल्पफुल होगा उन टीचर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो ये रही आज की हमारी पूरी क्लास वीडियो, कैसी लगी यह जरूर बताइएगा। डीपसीक के बारे में कैसा रहा, और अपने दोस्तों को अवश्य लिंक शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी कलीग्स हैं उन सबको इसके बारे में अवगत करें, उनको बताएं कि किस तरीके से क्या हो रहा है। आप खुद बताएं, अब अगर इस तरीके की एप्लीकेशन आ रही है तो क्या ये बेरोजगारी नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ाएगा, लेकिन यह भी तय है कि यह 100% नए रोजगारों का भी सृजन करेगा। जो एआई को चलाना जानता है, थोड़ा बहुत उनका निर्देशन करना जानता है, उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ होने को मिलेगी, उनको रोजगार मिलेंगे। लेकिन जो इनका उपयोग नहीं जानता है वो क्या होंगे, बेरोजगार होते चले जाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका बेरोजगारी वाले प्रश्न का जवाब। एक प्रश्न और मैंने बनाया था कि आपको स्मार्ट स्टडी अप्रोच क्या करने वाला आपके लिए क्या नया किया है, इतने दिन से क्लास नहीं ले रहे थे तो उसका क्या रीज़न था, यहाँ इसमें समझिए आप। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, फिर अगली क्लास एक क्लास लूँगा, उसमें केवल और केवल पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे ये करना। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और स्मार्ट स्टडी अप्रोच सर्च करना है, और वहाँ पर आपको जो हमारा लोगो दिखाई दे रहा है साइड में, यह ही लोगो आपको कहीं ना कहीं वहाँ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं क्या मतलब, आपको जो हमारा लोगो है, लोगो जो दिखाई दे रहा है आपको साइड में, और तो ये जो लोगो है आपको वहाँ दिखाई देगा सर्च में, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें टेस्ट के लिए आप रजिस्टर्ड कर लीजिए, अपने लॉगिन आईडी करके अकाउंट बना लीजिए अपना, और अकाउंट बनाने के बाद, पासवर्ड बनाने के बाद आप जा करके वहाँ सीरीज रखी हुई है अलग अलग, वो सारी मैं एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। लेकिन आप ऐसा करके जहाँ तक आप कर सकते हो करिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो वहाँ हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप वहाँ से भी हमसे हेल्प ले करके उसको खोल सकते हैं। आपको वहाँ सुविधाओं के रूप में यह मिलेगा कि शुरुआत में जो अभी हम लोग पूरी तरीके से पेड टेस्ट, जो हमारे पेड टेस्ट हैं, पेड हैं वो सारे टेस्ट, ये ना समझे कि वो निःशुल्क है तो इसका मतलब कि फ्री है, सब पेड टेस्ट हैं। लेकिन नई शुरुआत की खुशी के कारण हमने क्या किया है, पूरी तरीके से आपके लिए टेस्ट सीरीज पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल एग्ज़ाम की। ऐसा नहीं कि केवल इसी एग्ज़ाम या कोई एक फिक्स एग्ज़ाम, जितनी भी भारतवर्ष में एग्ज़ाम होती हैं उन सभी के टेस्ट फ्री में उपलब्ध होंगे स्मार्ट स्टडी अप्रोच की एप्लीकेशन पर, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी इसी नाम से। तो आप आज ही जा करके इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।